नमस्कार साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि क्या रह सकती है 15 गुने की कट ऑफ। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, अब स्किल टेस्ट होने वाला है। आपका रिटन एग्जाम हुआ है, अब स्किल टेस्ट होने वाला है। तो स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितना गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, क्या 40% वाले, यानी पेपर फर्स्ट के अंदर 40 और पेपर सेकंड के अंदर 40% यदि अंक आ रहे हैं, क्या उन अभ्यर्थी को भी पास किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पेपर का लेवल और पेपर के अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस पसंद आए हैं, विशेष रूप से पेपर सेकंड के अंदर, उनका क्या होगा दोस्तों। तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एकदम बिगनर है, जिन्होंने स्टेनो अभी नहीं सीखी है, तो वो कमेंट करते रहते हैं कि सर स्टेनो कितने दिन में सीख सकते हैं, स्किल टेस्ट की डेट क्या रह सकती है लगभग, स्टेनो की अच्छी कोचिंग कितनी स्पीड चाहिए, स्टेनो में टाइपिंग होती है या नहीं होती है। कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जिनकी स्टेनो अच्छी है उनके नंबर कम आ रहे हैं दोस्तों, ये रियलिटी है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। इन तमाम पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे और अंत में हम 15 गुने की कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कट ऑफ से पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे पेपर का लेवल, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होती है पेपर के लेवल के अनुसार ही। तो पेपर का यदि लेवल देखा जाए पिछली बार की तुलना में, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, पिछली बार 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, जिसका रिटर्न एग्जाम मार्च 2021 के अंदर हुआ था। यदि उस पेपर और इस पेपर से कंपैरिजन करें तो दोस्तों रात दिन का डिफरेंस है। पिछली बार का जो पेपर था वो इजी था, जिसमें कोई भी पसंद आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जबकि अब की बार कुछ क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे दोस्तों। आपने देखा होगा, चाहे राजस्थान जीके की बातचीत करें, चाहे साइंस की बातचीत करें, चाहे हिंदी की बातचीत करें, चाहे इंग्लिश की बातचीत करें, यानी पूरा का पूरा पेपर एक प्रकार से दोस्तों मॉडरेट टू टफ ही हम बोल सकते हैं। पिछली बार की तुलना में अब की बार का पेपर टफ था, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है दोस्तों पिछली बार की तुलना में अब की बार भी कम जाएगी। और एग्जाम के अंदर जो उपस्थिति हुई है दोस्तों, जो अभ्यर्थी बैठे एग्जाम के अंदर, वो 27% के आसपास बैठे, यानी जो 1,66,000 के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से मात्र 46,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। यदि कंपटीशन की बातचीत करें तो लगभग एक सीट के लिए, यानी 15 गुना के लिए 7 में से एक स्टूडेंट को लिया जाएगा। यदि 15 गुना पास करेंगे तो हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी पूरी है, 40% वाले अभ्यर्थी को भी पास किया जा सकता है। अब बातचीत करते हैं दोस्तों कि क्या 40% वालों को पास किया जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हम अच्छी तरह से दोस्तों बात को मजबूती से उठाएंगे। काफ़ी अभ्यर्थी जिनकी स्टेनो अच्छी है, वो रिटन एग्जाम के अंदर दोस्तों पिछड़ रहे हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, आपने कल जो एग्ज़ाम दिया, आप जिस भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपका एग्ज़ाम रहा होगा, वहाँ पे आप, मेरा अनुमान यही है कि 100 अभ्यर्थी यदि एग्ज़ाम देने आइए, उनमें से मात्र 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्टेनो के अंदर एक्टिव है, यानी स्टेनो सीख रहे हैं या स्टेनो उनकी अच्छी है, और 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो जिनकी स्टेनो अच्छी है उनके पेपर के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण यही है, क्योंकि स्टेनो एक टफ टास्क होता है दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, यदि आपको लगे ऐसा कि ईजी है तो एक बार आजमाई अवश्य उसको। हो सकता है कई सारे अभ्यर्थी, मेन क्वेश्चन यही है कि सर स्टेनो कितने दिन में सीखी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टेनो के लिए यदि आपको कोई बोल रहा है, चाहे कोई कोचिंग संस्थान वाला, कि 2-3 महीने के अंदर आप 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड ले आओगे, दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब कुछ कोचिंग संस्थान वाले या कुछ अभ्यर्थी जिनकी स्टेनो अच्छी है, वो बोल रहे हैं कि 2 साल के अंदर आपको 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आएगी। दोस्तों वो भी सत्य नहीं है। कम से कम यदि मान के चलिए 4 से 5 महीने, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से, यदि आप 16-18 घंटा मेहनत करोगे, तो 6 महीने के अंदर आप 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड ला सकते हैं दोस्तों। ये अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा है, और नंबर कम आने का कारण यही है कि जिनकी स्टेनो अच्छी है, क्योंकि वो दिन के अंदर 4 से 6 घंटे तो दोस्तों स्टेनो को कम से कम ही देते हैं, और जिनकी स्टेनो अच्छी होती है उनका रिटन एग्जाम दोस्तों हमेशा नंबर कम आते हैं। ये रियलिटी है, चाहे कोई से भी एग्जाम के अंदर आप देख लो। अब आउट ऑफ सिलेबस के अंदर यदि प्रश्नों की बातचीत करें तो पेपर सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश विषय के अंदर दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस है ये। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रश्न की बातचीत करें, परफिक्स सरफिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए 5 से 7। यदि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों की बातचीत करें तो 10 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे पेपर सेकंड के अंदर। हालांकि पेपर फर्स्ट के अंदर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर जो सिलेबस का हर पॉइंट दे रखा था, फिर भी इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न क्यों डाले दोस्तों, ये तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर सेटर है दोस्तों वही जाने।
लेकिन एलडीसी के अंदर ही इन्होंने ऐसा ही किया था। पेपर फर्स्ट के अंदर इंडिया जी के ज़्यादा था नहीं, विश्व इतिहास भी टेक दिया था दोस्तों। लेकिन इस स्टेनो के अंदर इन्होंने पेपर फर्स्ट तो ठीक ठाक बनाया, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर नहीं बनाया। ये रियलिटी है। इस पर क्या हो सकता है, तो दोस्तों इस पर जब आपके आंसर की जारी होगी। अब बातचीत करते हैं दोस्तों आंसर की के ऊपर भी कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर आंसर की कब तक आएगी। संभावना पूरी है कि अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, ये मान के चलिए आपकी 10 नवंबर तक आपकी आंसर की दोस्तों 90.99% संभावना है कि जारी हो जाएगी। फिर 2 से 3 दिन का आपको ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। दोस्तों जो पर्सन आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे उस पर पर्सन दोस्तों आपके के लिए 100 रुपये चार्ज करता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो 100 रुपये के हिसाब से दोस्तों आपको सिलेबस की कॉपी के माध्यम से दोस्तों ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर। और जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न का। तो आप जो भी आपको पसंद लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, उस पर आप निर्धारित समय के अंदर दोस्तों आपकी लगा दीजिए। बोर्ड के जो एक्सपर्ट कमेटी है उनको लगेगा कि वास्तव के अंदर आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो प्रश्न डिलीट भी किया जा सकता है। तो आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्नों की हमने बातचीत कर ली। अब बातचीत करते हैं कि स्किल एग्जाम डेट कब तक हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो आपके नवंबर के अंदर आंसर की आएगी। पॉसिबिलिटी पूरी है कि जनवरी महीने के अंदर, दिसंबर एंड हो सकता है दोस्तों। पूरी संभावना है कि दिसंबर महीने के अंदर आपका परिणाम जारी हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 46,000 है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि 1,66,000 या 1,50,000 के आसपास अभ्यर्थी होते तो हो सकता है 10 से 15 दिन की देरी हो जाती। लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर महीने के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब स्किल डेट की यदि बातचीत करें तो कम से कम आप 3 से 4 महीने तो मान के चलिए। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी वीक के अंदर दोस्तों एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर देगा, जिसमें सारी की सारी आपकी स्किल डेट की दोस्तों तारीख रहेगी कि कौन से महीने के अंदर किस तिथि को आपका स्किल टेस्ट होगा। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्किल टेस्ट आपका जयपुर के अंदर ही होने वाला है। तो दोस्तों आप अभी अच्छी तरह से स्किल टेस्ट की तैयारी करें। अब कितने नंबर वाले करें दोस्तों, उसका मैं एक आइडिया आपको बता सकता हूं दोस्तों। रियलिटी तो क्या है, जब आपका परिणाम जारी होगा तभी पता लगेगा। लेकिन जो मेरा अनुमान कह रहा है, जितने भी अभ्यर्थियों के जो नंबर आ रहे हैं दोस्तों, उसी हिसाब से मैं दोस्तों आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी पॉइंटों के बाद में बातचीत करेंगे। पहले कट ऑफ के ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं, काफ़ी समय बीत चुका है। कट ऑफ 15 गुने की दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप सभी को अच्छी तरह से पता होता। कुल पदों की यदि बातचीत करें तो 474 है, लगभग पास होंगे। 15 गुने की यदि हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 7,100 के आसपास स्टूडेंट पास होते हैं। तो लगभग 7,000 स्टूडेंट पास हो सकते हैं। अब हो सकता है इसमें 100 से 200 स्टूडेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। एग्ज़ाम दिया लगभग 46,000 के आसपास, लगभग एग्ज़ाम फॉर्म भरा था लगभग 1,66,000 के आसपास, जिनमें से 27% कुछ पॉइंट दोस्तों उपस्थिति रही। अब नॉन टीएसपी की यदि कट ऑफ की बात करें, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, 200 अंकों में से बता रहा हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन सही है उनको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 0.666, इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो 100 इंटू 0.666 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके कितने अंक बन रहे हैं दोस्तों वो बता दिया जाएगा। अब नॉन टीएसपी की यदि बातचीत रहे कि जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर जो भी सूचनाएं रहेगी दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा अनुमान है नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ जिन अभ्यर्थियों के अभी फिलहाल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर 110 अंक आ रहे हैं, अंक की मैं बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छी तरह से स्टेनो की तैयारी करें। अब कई सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर 120 कट ऑफ रहेगी, 130 रहेगी। दोस्तों 7 में से एक स्टूडेंट को लेना है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी पूरी है कि 40% वाले अभ्यर्थी को भी पास किया जा सकता है, क्योंकि पेपर रिटन एग्ज़ाम था वो इतना टफ नहीं था, जबकि स्किल टेस्ट सबसे टफेस्ट दोस्तों एग्ज़ाम है। इसके अंदर एग्ज़ाम में उपस्थिति कम होने का कारण यही है कि स्टेनो अभ्यर्थियों को नहीं आती, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनमें से भी 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि स्टेनो क्या होती है, टाइपिंग क्या होती है। कई सारे अभ्यर्थी मुझे ऐसे मिले जो स्टेनो को ही टाइपिंग समझ रहे हैं कि स्टेनो मतलब टाइपिंग है, लेकिन दोस्तों स्टेनो और टाइपिंग के अंदर रात दिन का डिफरेंस है। अब कई सारे साथी जो कमेंट करते रहते हैं कि सर ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल की मैंने बता दी 110 प्लस वाले बिल्कुल सेफ स्कोर है उनका। उनका 15 गुने के अंदर चयन होने की पूरी संभावना। अपनी स्टेनो को अच्छी तरह से स्पीड मेंटेन बनाए रखिए, एक्यूरेसी अच्छी रखिए, क्योंकि अब की बार 20% वाला रूल है, यानी 20% से ज़्यादा यदि आप गलतियाँ करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पिछली बार दोस्तों ऐसा नहीं था, पिछली बार आपको
36% अंक लाने थे स्किल टेस्ट के अंदर। ओबीसी के अंदर मेरा अनुमान यही है कि 105 से लेके 110 वाला अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 100 के आसपास वाला अभ्यर्थी सेफ जोन के अंदर है। एमबीसी के अंदर यदि बातचीत करें तो 90+ वाले अभ्यर्थी अंक की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ ने की आपकी क्वेश्चंस की। और एससी और एसटी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के दोनों पेपरों के अंदर 40% अंक बन रहे हैं लगभग, हालांकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई नंबर 35% है, लेकिन आप ये मान के चलिए जिन अभ्यर्थियों के 80+ अंक आ रहे हैं वो सेफ जोन के अंदर है। 15 गुने के अंदर उनका चयन होने की पूरी संभावना है। अब बातचीत करते हैं दोस्तों बाकी जो भी आपकी क्वेश्चन है उनके ऊपर कि कितनी स्पीड चाहिए। दोनों, चाहे आपकी हिंदी चॉइस की हो एग्जाम फॉर्म के अंदर, चाहे आपने इंग्लिश स्टेनो के अंदर चॉइस की हो, दोनों के अंदर आपको 100 वर्ड प्रति मिनट की दोस्तों स्पीड चाहिए। इससे कम है तो दोस्तों आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी और आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। स्टेनो में टाइपिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन पहले 10 मिनट के अंदर आपको डिक्टेशन दी जाएगी, उसको आपको शॉर्ट हैंड के अंदर लिखना है। फिर आपको 50-60 मिनट का दोस्तों उसको ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर के ऊपर करने के लिए दिया जाता है। यानी स्टेनो के अंदर पहले तो स्टेनो होगा 10 मिनट का, वो जो कि डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट के माध्यम से दोस्तों बोली जाएगी, उसको आपको 10 मिनट के अंदर 1000 वर्ड टाइप करना है स्टेनो के अंदर। फिर उनका ट्रांसक्रिप्शन आपको 1 घंटे के अंदर कंप्यूटर के अंदर करना है। यानी जिनकी स्पीड ठीक ठाक है, मान लीजिए 30 वर्ड प्रति मिनट है, वो अच्छी तरह से उस टाइम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं जो शॉर्ट हैंड लिखी है उन शब्दों को। जिनकी स्टेनो अच्छी है उनके नंबर कम आ रहे, बिल्कुल रियलिटी यही है। हर एग्जाम के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे कोई सा भी आप स्टेनो का एग्जाम देख लीजिए। जिनकी स्पीड अच्छी है, कई सारे अभ्यर्थी मुझे ऐसे मिले जिनकी 110 वर्ड प्रति मिनट स्पीड है और जिनके दोनों पेपरों के अंदर मिला के 110 120 के आसपास नंबर आ रहे। जिनकी स्टेनो अच्छी है उनके नंबर दोस्तों कम ही आ रहे, ये रियलिटी। और मैंने इसका कारण भी बता दिया कि वो अभ्यर्थी ज़्यादा प्रैक्टिस स्टेनो के अंदर करते हैं और पढ़ाई को दोस्तों उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने कट ऑफ से संबंधित दोस्तों आपको सटीक आइडिया बता दिया। यदि आपका कोई सा भी पसंद से उसका मैं अगले वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो के अंदर दोस्तों स्टेनो के लिए अच्छी कोचिंग कौन सी है इसके ऊपर भी मैं विशेष रूप से बात करूंगा। जो अभ्यर्थी अच्छी तरह से एक्यूरेसी है, जिनकी स्टेनो अच्छी है, जिन्होंने अच्छी कोचिंग संस्थान से कोचिंग ली है, वो अभ्यर्थी कमेंट करके मुझे अवश्य सुझाव दीजिए कि कौन सी किस प्रणाली, जैसे ऋषि होगी, जैन लिपि होगी, कौन सी लिपि की कौन सी कोचिंग अच्छी है दोस्तों, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं जो अभ्यर्थी मेरे से जुड़े उनको अच्छी तरह से दोस्तों गाइड कर सकूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।